कॉक्सी का मसला बन जाएगा, लूज ड्रॉपिंग्स का मसला बन जाएगा, ब्लड इमोशन का मसला बन जाएगा और मुर्गियाँ आपकी एक अब चिकन को तो पता नहीं होता कि ये जो नीचे फीड पड़ी है ये हाइजेनिक है या नॉन हाइजेनिक, उन्होंने तो उठा के खा लेनी है। तो कभी ना कभी ये स्टेज ज़रूर आती होगी कि आपके वो चिक्स जो है ना वो लाजमी बीमार लाजमी होते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं मुर्गियों के रहन सहन के हवाले से 3 तरीकाकार बताऊंगा, क्योंकि अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं जो मुर्गियों का केज है इसमें क्या बिछाना चाहिए। देखें इस वक्त जो हमारा जो टॉपिक है मेन वो ये है कि मिट्टी और रेत का इस्तेमाल हमें इस केज में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वक्त आप दोस्तों को ये एक केज नज़र आ रहा है, यानी कि ये इस वक्त आपको चारों केज नज़र आ रहे हैं और वो एक 5वां केज है मास्टर केज। तो इस केज में मिट्टी वगैरह आपको नज़र आ रही होगी। अब इसकी एक लॉजिक है, तो सबसे पहले मुर्गियों को इनकी फीड वगैरह ऑफर कर दें, उसके बाद में आप दोस्तों को ये उतनी देर तक फीड खाएंगी तो मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताता हूँ कि केज की हमने मिट्टी और रेत के हवाले से क्या सेटिंग करनी होती है। देखें दोस्तों, जब भी आपने घर में मुर्गियाँ रखनी हैं 10, 20, 100, 50, तो आपके पास एक तो केज होता ही होता है या कमरा वगैरह होता है। इसके अलावा आपने 2 चीज़ें और बनानी होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये प्राइमरी केज है जिसमें मैंने आपको कहा था कि किसी सूरत में भी मिट्टी नहीं बिछानी। मैं इतने अरसे से वीडियो बना रहा हूँ, आप दोस्तों ने मेरे इस मास्टर केज में जो प्राइमरी केज है इसमें आपने कभी भी मिट्टी या रेत का इस्तेमाल नहीं देखा होगा। मैं जब भी इसमें बिछाता हूँ या तो तूड़ी बिछाता हूँ, मौसम के हवाले से उस तूड़ी या उस बुरादे की मिकदार वो मैं कम या ज़्यादा करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रात को स्टे करना होता है, या वो दोस्त जिन्होंने पूरा दिन मुर्गियाँ और पूरी रात अपने केज के अंदर ही रखनी है तो उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने जो है ना खुश्क बुरादे का इस्तेमाल करना है। जो इसकी बेडिंग है, जो इसकी बुरादा है, इसकी मोटाई उस मौसम के हिसाब से उन्होंने मैनेज करनी होती है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आप दोस्तों के लिए बना भी चुका हूँ। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो मिट्टी देखें कि आपने एक सेपरेट पोर्शन मिट्टी के लिए अलग रखना है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाय नेचर मुर्गियों को मिट्टी की ज़रूरत होती है, उन्हें बात करना होता है। मिट्टी ये जो है ना अपने ऊपर फेंकती हैं तो इनकी बॉडी में, इनके परों में जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं, खा वो चूंटियाँ होती हैं, खा वो खटमल होते हैं या कोई और भी जर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो एक तो मिट्टी से रिमूव हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मुर्गियाँ इसमें खुश रहती हैं क्योंकि बाय नेचर इनकी फितरत में शामिल है मिट्टी का बात लेना। तो मिट्टी का आपने अलहदा पोर्शन लेना है। अभी आप दोस्तों के जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, इतने पोर्शन हम कैसे बनाएं? एक ही जो है ना केज बनाना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इस तरह करके ये 3-3 केज हम किस तरह करेंगे। इसके अलावा मैं तीसरे केज के बारे में भी आपको बताता हूँ कि या तीसरी जगह के बारे में बताता हूँ कि उसका क्या इस्तेमाल है। तो आपके दोस्तों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह करके केज ही बनाना है और उसमें इस तरह करके मिट्टी रखनी है। आपने अलहदा से इस तरह करके कोई कॉर्नर बना देना है। आपने अलहदा से आपकी छत के ऊपर ये जो कॉर्नर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है इसमें आपने थोड़ी सी मिट्टी रख देनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना आपने ईंटों की बाउंड्री वाल, छोटी सी एक ईंट का आपने वो बाउंड्री वाल लगा देनी है। तो मुर्गियों को 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि ये उनका बाथ का जो है ना पोर्शन है, तो वो इसमें आएंगी, मिट्टी से खेलेंगी, मिट्टी अपने ऊपर डालेंगी और मुर्गियाँ आपकी हेल्दी रहेंगी। मेरे पास चूँकि असील का सेटअप वगैरह था पहले, तो मैंने ये केजेस वगैरह बनाए थे, तो मैंने इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया कि इसमें मिट्टी लगा देता हूँ। प्राइमरी केज के बाद मुर्गियाँ खाना खाने के बाद पूरा दिन छत के ऊपर रहती हैं। जैसे ही वो दोपहर को या जिस वक्त भी वो मुनासिब समझती हैं यहाँ पर वो मिट्टी में आके अपना बाथ वगैरह लेती हैं। अच्छा, तीसरी बात दोस्तों ये है कि एक आपने और जगह बनानी होती है। ये देखें, अगर आपकी मुर्गियाँ बड़ी हैं तो फिर तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके छोटे चिक्स हैं 1 या 1.5 महीने के, 2 महीने के, तो फिर आपको एक अलहदा केज हर सूरत में या अलहदा जगह, अलहदा पोर्शन छोटा सा वो आपको हर सूरत में चाहिए होगा। अब इसमें आपने देखा होगा कि इसमें भी थोड़ा सा बुरादा वगैरह पड़ा हुआ है। होता इस तरह है नॉर्मली कि जब आपके जो चिक्स हैं वो आप महीने या 1.5 महीने के, 15 दिन के या 2 महीने तक जितनी भी उनकी एज है, तो कभी ना कभी ये स्टेज ज़रूर आती होगी कि आपके वो चिक्स जो है ना वो लाजमी बीमार लाजमी होते होंगे। हाँ, उन्हें रानी खेत का मसला आ गया, वो ज़ख्मी हो गए, या वो कोई और मौसमी उनके ऊपर इम्पेक्ट हो गया तो उन्होंने बीमार होना है। तो ऐसी सूरत हाल में वो जो बीमार चिक्स हैं किसी भी हवाले से हैं वो आपने मास्टर केज से उठा के आपने इस केज में रखने होते हैं। मिट्टी वाले केज में नहीं रखने होते, इस केज में रखने होते हैं। मिट्टी वाले केज में इसलिए नहीं रखने होते क्योंकि जो बीमार चिक्स होंगे उनका आपने खाना और पानी इसी केज में रखना होता है जिसमें आपने खुशक बुरादा बिछाया हुआ है। तो जब वो पानी नीचे गिरेगा तो ये चीज़ इसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, जबकि ये चीज़ अगर पानी नीचे गिरेगा तो ये चीज़ इसमें मॉइस्चर पैदा करेगी, नमी पैदा करेगी, तो इसमें मज़ीद बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह पैदा होंगे। आपके जो चिक्स हैं वो ऑलरेडी बीमार होंगे पहले, और रहती सहती कसर वो इन जर्म्स और इन बैक्टीरिया से वो पूरी हो जाएगी और आपके चिक्स के मिट्टी वाले केज में एक्सपायर होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये रह गया बात कि
रेत का भी देखें इस तरह है कि रेत भी किसी सूरत में आपने ना तो मिट्टी में मिक्स करनी है ना रेत को अलहदा से करना है, क्योंकि उसकी भी लॉजिक ये है कि जब आप रेत और मिट्टी को रखेंगे तो लामहला आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, फीड ने उस रेत और मिट्टी के ऊपर लाजमी गिरना होता है। तो एक तो ये है कि उस फीड के ऊपर रेत और मिट्टी लगेगी, प्लस मुर्गियों की जो ड्रॉपिंग्स है वो भी उसमें मिक्स हो जाएगी। तो अब चिकन को तो पता नहीं होता कि ये जो नीचे फीड पड़ी है ये हाइजेनिक है या नॉन हाइजेनिक, उन्होंने तो उठा के खा लेनी है। तो अल्टीमेटली फिर 2-4 दिन बाद उनके कॉक्सी का मसला बन जाएगा, लूज ड्रॉपिंग्स का मसला बन जाएगा, ब्लडी मोशन का मसला बन जाएगा और मुर्गियाँ आपकी एक सीरियस नोयत की कॉक्सी की तरफ चले जाएंगी। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं। इसमें सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अलहदा से केज बनाने हैं, आपने अलहदा से मिट्टी लाजमी उनको देनी है, लेकिन बाहर का कोई पोर्शन रख देना है। अलबत्ता जो प्राइमरी केज है उसमें किसी भी सूरत में आपने मिट्टी और रेत का इस्तेमाल नहीं करना। उम्मीद है मिट्टी और रेत और जो खुशक बुरादा है इसके बारे में जो कन्फ्यूजन थी आप दोस्तों के ज़हन में वो आपको क्लियर होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए छोटी छोटी सस्ती, म्यारी और बेहतरीन टिप्स लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।